सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान मैच भी हार गया, दूसरा इस्लामाबाद में सोने का टाइम भी हो गया। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद अवान, स्क्रीन्स लगाई गई थी, लोग बड़े सज धज के आके बैठे थे, लेकिन सच्ची सच्ची बताएं, लोगों ने जाना कब शुरू कर दिया था स्क्रीन्स को छोड़ के? जी बिल्कुल, अगर हम अभी की बात करें तो हम तो यही कह सकते हैं कि तुम हारो या जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैच की बात करें तो मैच शुरू नहीं हुआ था तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मुख्तलिफ स्क्रीनें इस्लामाबाद में लगाई गई थी और स्क्रीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, पुरजोश थे। लेकिन बैटिंग के दौरान जो है पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट के शौकीन थे इस्लामाबाद में, वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। कई लोग अपनी फैमिलियों के साथ आए, कई अपने दोस्तों के साथ आए और उन्होंने पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको देखा और शुरू में तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन फिर जब दोबारा डिसअपॉइंट भी हो गए। ईशान की जानिब से अच्छी बैटिंग हुई तो उनकी जानिब से थोड़ा सा जो है वो मायूसी का शिकार हुए। लेकिन दोबारा जब बॉलिंग में इंडियन खिलाड़ी आउट होना शुरू हुए तो एक जोश देखने में आया। यहाँ पे लोग जो है बाज़ाब्ता तौर पर ढोल भी लेके आए हुए थे, यहाँ पे ढोल की ताल भी मौजूद थी, इसके अलावा तालियों की गूंज भी मौजूद थी। लेकिन 176 रन का जो टारगेट मिला, उम्मीद यही थी कि हमारी बैटिंग लाइन अच्छी है, हमारे पास बाबर आजम मौजूद हैं, साहबजादा फरहान मौजूद हैं, सलमान आगा मौजूद हैं और हम जो है इस टारगेट को आसानी से चेज कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी पहली चार बहुत ऑप्टिमिज्म दिखाई इस्लामाबाद वालों ने, इस्लामाबाद की पॉजिटिविटी को हम सलाम करते हैं और हम चारों मिलकर सलाम करते हैं। कराची का भी रुख कर लेते हैं। साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। साद, इस्लामाबाद वाले तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, मुझे ज़रा कराची की सिचुएशन बताएं कि क्या रही और कब यहाँ से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। आपकी बात हुई होगी, डिसअपॉइंटेड भी पहले होता था ना कि बड़ा तगड़ा मैच हुआ, हार गए। अभी लोग डिसअपॉइंटेड भी होते हैं या फिर जिस तरह राना फहीम अशरफ ने कहा था कि हम तो 2 साल से ऐसे ही खेल रहे हैं, तो फैन भी ऐसे ही हो गए, बस ठीक है खेल रहे तो खेल रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल जब शायकीन आज इतवार का दिन था और शायकीन का ये कहना था कि हम अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर बड़ी स्क्रीन पर एक बड़ा मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मायूस जो है हुए हम इस कारकर्दगी से, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ने आज जो खेला है। अगर मैं सच बताऊँ तो जब पावर प्ले के अंदर जब हमारी विकेट्स गिरी थी तो अंदाज़ा हो गया था कि हम मैच को किस तरफ लेके, लेकिन उसी वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस भी हुए थे। डिसपॉइंट होने के बाद वो यहाँ से जाते हुए हमें नज़र आ रहे थे। इस वक्त मेरे पस पुश्त आपको जो स्टेडियम जो ग्राउंड नजर आ रहा है, ये वही ग्राउंड था कि अब से तकरीबन 2 फुट हुए। कैप्टन जब 2 विकेट गिर गई थी उसके बाद जिस तरीके से कैप्टन ने विकेट दी, उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मैच किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मायूस हमें जो शायकीन है वो नज़र आ रहे थे। शायकीन बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायत का ये कहना था कि जब हमारे पास 6 स्पिनर्स मौजूद थे, हमने 6 स्पिनर्स जब मैदान में उतारे थे और उन 6 स्पिनर्स से फिर ओवर्स कंप्लीट क्यों नहीं कराए गए, आखिरी ओवर शाहीन अफरीदी को देकर स्कोर को क्यों इतना जो है वो ज़्यादा करवाया गया। जब 19वें ओवर उस्मान तारिक इतना अच्छा निकाल सकते हैं तो फिर आखिरी ओवर में स्पिनर को क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया और उस्मान तारिक को आपने बहुत देर से सलमान अली आगा ने जो है वो इस्तेमाल किया। शायकीन का ये कहना था कि उस्मान तारिक को जब आप यूटिलाइज करना चाह रहे थे तो जिस वक्त शायकीन को ये अकल है, मेरे ख्याल से हमारी टीम मैनेजमेंट को शायद नहीं थी, इसीलिए उस्मान तारिक को देर से लाए। आखिरी ओवर स्पिनर को दे भी थे, हम 61 रन से आ रहे हैं, 51 रन से हार जाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।